आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारतीय नाविकों की मौत पर दुख जताने से जुड़े सवाल पर मोदी के आगे क्या बोले ट्रंप। डॉक्टर की पत्नी ने शादी के 48 बाद किया सुसाइड। पति ने नजर रखने के लिए घर के अंदर बाहर लगाए थे सीसीटीवी। केरल तमिलनाडु से दिल्ली पंजाब हरियाणा तक बारिश, जाने मॉनसून का क्या है अपडेट। अमेरिका ईरान एग्रीमेंट पर लगी मुहर, जानिए समझौते में क्या क्या है। हॉर्मुज का लफड़ा खत्म, लेकिन भारत को लगेगा $7 अरब का फटका। विश्व में रूसी तेल की बिक्री पर बढ़ा असमंजस, अमेरिका ने नहीं बढ़ाए प्रतिबंध स्थगन की समय सीमा। फ्रांस के G7 मीटिंग में नहीं बुलाए गए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, अब लिया बड़ा फैसला। भारत पाक के 2 लड़ाकों ने मिलकर बनाई कंपनी, अब एलन मस्क ने खरीदी। सीएम विजय से मिलकर समंथा बोली, हमेशा लगता था कि वे सिर्फ बड़े पर्दे के हीरो नहीं, कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो से ऐसी उम्मीद नहीं थी, 45वें नंबर की टीम को भी नहीं खड़ा पाई पुर्तगाल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फ्रांस के एवियन शहर में G7 से इतर द्विपक्षीय मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा बेहद अहम है और हॉर्मुज स्ट्रेट खुलना दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। भारतीय झंडे वाले जहाज पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों की मौत के मामले और उस पर दुख जताने से जुड़े पूछे गए सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ये बहुत सख्त पेशा है और हम इन लोगों से प्यार करते हैं और इस पर जरूर साथ काम करेंगे। भारत और अमेरिका के रक्षा संबंधों को लेकर ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच कोई रक्षा समझौता नहीं है, लेकिन अगर भारत पर कोई हमला होता है तो मदद के लिए अमेरिका मौजूद रहेगा। कांग्रेस ने ट्रंप के इस बयान पर कहा कि ये उम्मीद करना गलत होगा कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा होगा। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंबरनाथ से एक दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ शादी के महज 48 दिन बाद 26 वर्षीय विशाखा तिलकर ने घरेलू उत्पीड़न से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। विशाखा की शादी 30 अप्रैल को डॉक्टर नितिन तिलक से हुई थी। परिवार का कहना है कि शादी से पहले सब कुछ सामान्य था, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ससुराल वालों का व्यवहार अचानक बदल गया। आरोप है कि विशाखा पर लगातार मायके से पैसे, गहने और अन्य कीमती सामान लाने का दबाव बनाया जा रहा था। विशाखा के परिजनों ने बताया कि उसके पति नितिन तिलकर ने घर के अंदर और बाहर कई सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे। इससे वो उसकी घर गतिविधि पर नजर रखी जाती थी। परिवार का आरोप है कि उसकी निजी जिंदगी पूरी तरह खत्म कर दी गई थी, यहाँ तक कि अगर वह किसी पड़ोसी या बाहरी व्यक्ति से बात कर लेती थी तो घर लौटते ही उसके साथ मारपीट की जाती थी। आत्महत्या से 2 दिन पहले भी विशाखा को सिर्फ पड़ोसन से बात करने पर बेरहमी से पीटा गया था। दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक बारिश का असर देखने को मिल रहा है। केरल और तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी बारिश का दौर जारी रह सकता है। उत्तर भारत में दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में बादलों की आवाजाही के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है। मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा कोंकण एवं गोवा में भी अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में मानसून का दायरा और तेजी से विस्तार कर सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम बढ़ाने के समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और ये अब लागू हो गया है। इसकी पुष्टि व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बीबीसी से की है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते पर आधिकारिक रूप से साइन किए। इसके तहत राजनीतिक रूप से अहम हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से खोला जाएगा। ट्रंप ने
फ्रांस के एवियन ले बेंस में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के दौरान इस पर साइन किए। 14 बिंदुओं वाले इस समझौते को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा गया है। इसके मुताबिक ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। साथ ही देश के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए $300 अरब का फंड बनाया जाएगा। हालांकि अमेरिका के लिए इसमें कोई योगदान देना अनिवार्य नहीं होगा। यह समझौता अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले शुरू होने के 4 महीने बाद आया है। पश्चिम एशिया में हालात सामान्य होने के संकेतों के बीच ईरान ने एक बार फिर विदेशों में फंसी अपनी संपत्तियों का मुद्दा उठाया है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि दुनिया के अलग अलग देशों में उनके अरबों डॉलर अटके हुए हैं, जिन्हें वापस लाने के लिए बातचीत की जा रही है। इसी कड़ी में भारत का नाम भी प्रमुखता से सामने आया है। रिपोर्टों के अनुसार भारत में ईरान के लगभग $7 अरब के भुगतान लंबे समय से अटके हुए हैं। यह राशि मुख्य रूप से कच्चे तेल की खरीद से जुड़ी बताई जा रही है। इस विवाद की शुरुआत 2018 में हुई थी, जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते से अमेरिका को बाहर कर लिया था। इसके बाद ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध दोबारा लागू कर दिए गए। इन प्रतिबंधों का असर केवल ईरान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन देशों पर भी पड़ा जो उससे व्यापार कर रहे थे। भारत उस समय ईरान से तेल खरीदने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल था। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारतीय बैंकों और कंपनियों के लिए भुगतान करना मुश्किल हो गया और बड़ी राशि फंस कर रह गई। दुनिया में रूसी तेल बेचने पर लगे प्रतिबंध के स्थगन को अमेरिका ने नहीं बढ़ाया है। यह स्थगन मंगलवार मध्य रात्रि समाप्त हो गया था, लेकिन उसके बाद अमेरिका के वित्त विभाग ने बुधवार को इस बाबत अधिसूचना जारी नहीं की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार से जुड़े व्यक्ति ने इस मसले पर कोई बयान भी नहीं दिया है। माना जा रहा है कि अभी कुछ दिनों तक संशय की स्थिति बनी रहेगी और रूस का तेल कारोबार बदस्तूर जारी रहेगा। विदित हो कि भारत रूसी तेल का बड़ा खरीदार है। ईरान युद्ध के चलते अमेरिका ने दुनिया में तेल संकट बढ़ने से रोकने के लिए रूसी तेल बिक्री पर से प्रतिबंध हटाया था। फ्रांस के एवियन में हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर देशों के संगठन G7 के नेताओं का जमावड़ा लगा। इस बैठक में अमेरिका, फ्रांस, भारत, इटली समेत दुनिया के कई शीर्ष अमीर देशों के नेता शामिल हुए। हालांकि इस महाबैठक में शामिल होने के लिए चीन को न्योता नहीं भेजा गया था, जिसकी वजह से चीन पूरी तरह से बौखला गया है और इसी बौखलाहट में चीन ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। चीन ने घोषणा की है कि वह अपने खुद का एक अलग ग्लोबल समूह बनाने जा रहा है और इस वैश्विक समूह का नाम ग्लोबल एआई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन रखा जाएगा। बीजिंग की तरफ से की गई घोषणा के बाद अब यह सवाल उठने लगा है कि चीन के इस नए वैश्विक समूह में शामिल होने के लिए शी जिनपिंग दुनिया के किन देशों को न्योता भेजने वाले हैं। चाइना डेली की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के सीक्रेट प्लान से भर के चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस नए वैश्विक समूह को लेकर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के उन विकसित और विकासशील देशों पर दांव लगा रहे हैं जिन्हें पश्चिमी देशों के रहम पर छोड़ दिया जाता है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने एक एआई कंपनी खरीदी है। इस डील की खूब चर्चा हो रही है क्योंकि जिस एआई कोडिंग प्लेटफॉर्म कर्सर की पेरेंट कंपनी एनीस्फीयर को एलन मस्क ने $60 बिलियन यानी लगभग 5 लाख करोड़ रुपए में खरीदा है, उस कंपनी के मालिक 2 लड़के हैं जिसकी उम्र 25 और 26 वर्ष है और दोनों एशियाई मुल्क के हैं। इस डील ने दोनों एशियाई टेक दिग्गज को रातों रात अरबपति बना दिया। इसमें से एक भारतीय मूल के 25 वर्षीय अमन संगर हैं और दूसरे पाकिस्तान के कराची में जन्मे 26 वर्षीय सुआले आसिफ हैं। इस डील के बाद अमन को करीब 22,500 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं और इतनी ही राशि सुलाले आसिफ को भी मिलेगी। समंथा रूथ प्रभु ने बुधवार को अपनी फिल्मों में रह चुके पुराने को स्टार और तमिलनाडु के मौजूदा मुख्यमंत्री विजय से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें हमेशा से लगता था कि विजय सिर्फ पर्दे के हीरो बनकर नहीं रह सकते थे, बल्कि वे कुछ बड़ा करने के लिए बने थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के साथ अपनी कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए समंथा रूथ प्रभु ने लिखा, आज जब मैं चेन्नई पहुंची तो मुझे अपार खुशी का अनुभव हुआ। मैं हमारे मुख्यमंत्री से मिलने जा रही थी। मुझे हमेशा से लगता था कि विजय सर सिर्फ पर्दे के हीरो बनकर नहीं रह सकते। उनकी एनर्जी, उनकी पर्सनैलिटी और जिस तरह से लोग उससे प्रभावित होते हैं, उससे हमेशा यही लगता है कि वे कुछ बड़ा करने के लिए बने थे।
ह्यूस्टन में खेले गए फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप के मुकाबले में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। खिताबी जीत की प्रबल दावेदार मानी जा रही पुर्तगाल की टीम को डीआर कांगो ने 1-1 की बराबरी पर रोक दिया। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए टूर्नामेंट की यह शुरुआत बेहद निराशाजनक रही, जहां वह मैदान पर बेअसर दिखे। मैच खत्म होने के बाद उन्हें विपक्षी फैंस के तीखे तंज का भी सामना करना पड़ा। रॉबर्टो मार्टिनेज के मार्गदर्शन में खेल रही पुर्तगाल की टीम ने मैच में आक्रामक शुरुआत की थी। युवा मिडफील्डर जोआओ नेवेस ने शुरुआती मिनटों में ही गोल दागकर टीम को बढ़त दिला दी थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि पुर्तगाल एक तरफा जीत दर्ज करेगा। हालांकि हाफ टाइम से ठीक पहले डीआर कांगो के योन विशा ने शानदार गोल दागकर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया।